आइए 10वीं के गणित के कक्षा में आज हम पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। बहुपद नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्या होगा? बहुत सारे पद होंगे। बहुपद मतलब बहुत सारे पद होंगे, अर्थात एक या एक से अधिक। उसका रूप क्या हो सकता है? देखिए, बहुपद को अगर हम p x से सूचित करें तो इसका रूप क्या होगा और इसका मतलब क्या हो गया? p ऑफ x का मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल है, x का जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ और सिर्फ x का है, और x क्या है? एक वेरिएबल है। और वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चर। जो चरता रहे, जो बदलता रहे, एक जगह पे न रहे। तो x क्या है? वेरिएबल है, चर राशि है। तो यह जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर ए एक्स टू द पावर एम प्लस बी एक्स टू द पावर एन प्लस सी एक्स टू द पावर ओ प्लस डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ए बी सी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, एम एन ओ का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। वी डोंट नो कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे जो यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यह किसका पॉलिनोमियल दिया हुआ है? किस चर का? तो एक्स चर का। एक्स चर, और एक्स कितना है? ऐसे कितने संख्या हैं? एक्चुअली यह चर कौन सा है? सिर्फ एक ही चर है ना, और वह चर कौन सा है? x है। तो इसलिए इस तरह के जो बहुपद कहलाएंगे वह क्या कहलाएंगे? एक चर वाले बहुपद। और एक्चुअली पद क्या होता है? तो a एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हुआ। प्लस या माइनस से जो हटा हुआ रहे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? एक पद होंगे। इंटू वाले, गुना वाले अलग अलग भी रहें, जैसे यहाँ ए एक्स इंटू बी एक्स स्क्वायर दिया रहे, तो ये सारे एक ही पद कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? गुना है। अलग अलग पद कब कहलाएंगे? जब यहाँ पे या तो प्लस होगा या क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस या माइनस जब रहता है तब वहाँ पे क्या होता है? अलग अलग पद कहलाते हैं। ये अलग पद, यह दूसरा पद। तो यहाँ प्लस से जो भी हटा हुआ है वह अलग अलग स्वतंत्र एक पद है। तो यह पद है, यह पद है, यह पद है, और भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा गया बहुपद। लेकिन इस बहुपद में देखा गया कि इस वेरिएबल जो है, चर राशि है, जो केवल एक है, और वह क्या है? x है। इसलिए इसको कहा गया एक चर वाले बहुपद। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, इसको क्या कहेंगे फिर? यहाँ पे चर राशि कितना है? वेरिएबल क्या है? x भी है और y भी है। तो अगर इसको कहना पड़ेगा तो आपको क्या कहेंगे? दो चर वाले बहुपद। लेकिन आपको यही पढ़ना है, एक चर वाले बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। दो चर वाले बहुपद बहुत ही कम पढ़ना है, और उसका एक अलग चैप्टर है जिसे आने वाले कक्षाओं में हम लोग देखेंगे। अभी मेनली आपको देखना है एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद, अब बात आता है कि एक टर्म है कि उस बहुपद का डिग्री क्या है, उस बहुपद का घात क्या है। डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल बहुपद का वह घात क्या होगा? तो बहुपद का घात वही होता है जो सबसे बड़ा घात होता है। बहुपद का घात कौन होगा? कौन कहलाता है? जो सबसे बड़ा घात होता है। अब मान लिया जाए कि कोई आपका एक चर वाला बहुपद दिया हुआ है 7x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 7 प्लस 4x टू द पावर 5। अब कहे कि यह एक चर वाले बहुपद दिया हुआ है, इसका आप क्या बताएं? डिग्री बताएं, घात बताएं। तो आप क्या बताएंगे? इसका डिग्री या घात इसका क्या बताएंगे? जो सबसे बड़ा वाला घातांक हो। तो सबसे बड़ा वाला घातांक क्या है? इसके ऊपर तो सिर्फ एक है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब एक है। इसके ऊपर 2 है, इस x के ऊपर 7 है, और इस x के ऊपर 5 है। तो सबसे बड़ा वाला कौन है? 7। इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा? डिग्री क्या हो जाएगा? 7। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि डिग्री क्या होता है। बहुपद का डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का डिग्री कहलाता है। अब 2-3 टर्म आप समझ लीजिए कि अब यदि घात 1 है तो वैसे बहुपद क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद। यदि डिग्री 1 है तो वैसे बहुपद आपके क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का क्या हो सकता है उदाहरण? तो रैखिक बहुपद का उदाहरण हो सकता है p ऑफ x बराबर क्या है? 5x प्लस 3, कुछ भी। यहाँ x का घात क्या है? 1 है, जो कि सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई x है ही नहीं। इसलिए यह हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद। कुछ भी हो सकता है, 7x माइनस 10, एनीथिंग लाइक दिस क्या कहलाएगा? वह रैखिक
बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि डिग्री 2 होता है तो वैसे बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसका कैसा होगा रूप? इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, जैसे कि 3x² + 4x + 5, और ज़रूरी नहीं है एक्स वाला टर्म रहे ही, यह सिर्फ ऐसा भी हो सकता है 7x² - 3, ऐसा भी रह सकता है, या फिर सिर्फ x² ही रहे 2x²। यह सारी की सारी क्या है? द्विघाती बहुपद हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे इंग्लिश में। अब हम देखते हैं कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है। त्रिघाती बहुपद क्या होगा? तो जिनका घात क्या हो? 3 हो। वेरी वेरी सिंपल। इसका उदाहरण आप देखना चाहें तो क्या हो सकता है? 7x³ + 2x² + 5x + 7, इसमें से कोई भी टर्म रह सकता है या नहीं रह सकता है, लेकिन x³ का रहना बहुत आवश्यकता है और x³ से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद क्या कहलाएंगे? त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग NCERT का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगले क्लास को, अगले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।